वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी के हल्के आजम बस्ती में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट के खिलाफ वाटर बोर्ड ने कार्रवाई करके वाटर हाइड्रेंट को सील कर दिया। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी के हल्के आजम बस्ती में खुलेआम वाटर हाइड्रेंट से पानी की सप्लाई जारी थी, जिसकी इत्तला मिलने पर वाटर बोर्ड ने कार्रवाई करके हाइड्रेंट को सील कर दिया। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक ऑपरेशन के बाद वहां मौजूद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि कार्रवाई को सईद गनी ने खुशाइंद करार देते हुए वाटर बोर्ड के अफसरान को शाबाशी दी। इलाके के एमपीए जमाल सिद्दीकी ऑपरेशन को ड्रामा करार देते हुए कहने लगे कि हमारे जोर देने पर दिखावा किया जा रहा है, महाना अरबों रुपए के पानी का हिसाब सईद गनी को देना पड़ेगा। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी के हल्का इंतखाब में भी गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का इंकशाफ हुआ। कई माह में करोड़ों रुपए का पानी फरोख्त करने के बाद हुक्काम का हाइड्रेंट के खिलाफ ऑपरेशन सामने आया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले रुकन सिंध असेंबली जमाल सिद्दीकी कहते हैं गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन महज ड्रामा है, हमारे जोर देने पर यह दिखावा किया जा रहा है। सईद गनी को महाना अरबों रुपए के पानी का हिसाब देना पड़ेगा। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी के हल्का इंतखाब में भी गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स का इंकशाफ हुआ है। कई माह में करोड़ों रुपए का पानी फरोख्त करने के बाद हुकाम का हाइड्रेंट के खिलाफ ऑपरेशन सामने आया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले रुकन सिंध असेंबली जमाल सिद्दीकी कहते हैं गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन ड्रामा है, हमारे जोर देने पर दिखावा किया जा रहा है। सईद गनी को महाना अरबों रुपए के पानी का हिसाब देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची सर्कुलर रेलवे के अमल दरामद के लिए विफाक से राब्ते का फैसला सामने आया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जो सी पैक का पैकेज ऑरेंज लाइन लाहौर को दिया गया है वो सिंध हुकूमत को भी दिया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर बल्दियात सईद गनी, मुशीर मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर सूबाई आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हम कराची सर्कुलर रेलवे का काम शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि वो विफाकी हुकूमत को खत लिखे कि सी पैक का जो पैकेज ऑरेंज लाइन लाहौर को दिया गया है वो सिंध हुकूमत को भी दिया जाए। वज़ीर आला सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत की कि वजारत रेलवे को भी खत लिखें। खत में वजारत रेलवे को कहा जाए कि वो राइट ऑफ वे से तजावुज़ात हटाकर सिंध हुकूमत को 15 दिन के अंदर मुंतकिल करे। मुराद अली शाह का कहना था कि वजारत रेलवे से राइट ऑफ वे ट्रांसफर होते ही सिंध हुकूमत मंसूबे का आलमी टेंडर कराएगी और फिर कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा हम शुरू कर देंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि अवामी खिदमत की राह में हायल तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए अवामी खिदमत कमीशन जारी रखेंगे। अवाम की उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं, हम किसी सूरत अवाम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी यूनियन कमेटी नंबर 34 करीमाबाद में सड़क की तामीर के कामों का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जगह जगह पानी और सेवरेज की लाइनों के रिसाव की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की अदम तवज्जुही की वजह से बल्दिया वस्ती को अपने इखराजात पर सड़कों की मरम्मत करानी पड़ी है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने कहा कि बल्दियाती मसाइल हल के लिए बल्दिया वस्ती की इंतजामिया हर यूनियन कमेटी में बिला इम्तियाज खिदमात सरअंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी मदद आपके तहत जिला वस्ती के मकीनों को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बना रहे हैं। रेहान हाशमी ने मौके पर मौजूद मुतालिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया वस्ती की सड़क की तामीर मुकर्ररा मयार के मुताबिक की जाए ताकि अवाम उनसे लंबे अरसे तक इस्तिफादा हासिल कर सकें। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का कहना है कि यौम अली से कबल लाइट से तजावुजात के खात्मे और दीगर उमूर हंगामी बुनियादों पर किए मगर मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की ज़ेर सदारत यौम अली के इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। वाइस चेयरमैन बल्दिया शर्की अब्दुल रऊफ खान, म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की अख्तर अली शेख, अब्दुल रहमान शेख, SE ईस्ट बल्दिया उज़्मा कराची समेत मुख्तलिफ यूनियन चेयरमैनों ने शिरकत की। इजलास में यौम
अली के हवाले से कबल अस वक्त इंतजामात यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर लाए गए। बिलखुसूस यौम अली के मौके पर रोशनी का इंतजाम, सड़कों की इस्तरकारी, तजावुजात के खात्मे, गाड़ियों की पार्किंग के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की गई, जबकि जुलूस व मजालिस की जगहों जिसमें निश्तर पार्क और MA जिना रोड पर खुसूसी बल्दियाती इंतजामियात की फराहमी पर जोर दिया गया। चेयरमैन मुईद अनवर ने कहा कि कबल अस वक्त इजलास का मकसद ये है कि मरबूत हिकमत अमली बनाकर इकदाम कर लिए जाएं ताकि आज़ादारान को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर चेयरमैन मुईद अनवर ने मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि यौम अली के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इकदाम यकीनी बनाए जाएं, बिलखुसूस लाइट्स, तजावुजात के खात्मे और दीगर उमूर के हवाले से काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख और दीगर अफसरान के हमरा गुरुमंदिर पर जारी ग्रीन लाइन बस के काम का जायजा लिया, जबकि MA जिना रोड और गिरदो नवाह में यौम अली के हवाले से इंतजामात का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना है कि बल्दिया गरबी में जारी सहूलियात की फराहमी के अमल को जामे और मरबूत हिकमत अमली से मुकम्मल करने के लिए तमाम यूनियन कमेटियों में बराबरी की सतह पर तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान से अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने मुलाकात करके अवाम के देरीना मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने और रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुख्तसर अरसे में बल्दिया गरबी की तामीर और तरक्की के लिए जो इकदाम किए गए हैं उस पर बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि उन्होंने अवाम की खिदमत इबादत समझ कर की और यही वजह है कि वो इसमें सुरखरू हुए हैं। चेयरमैन ने मीटिंग में मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया गरबी में जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जाए, खुसूसन रमज़ानुल मुबारक के दौरान रिलीफ की फराहमी के हवाले से जारी कामों को अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मशावरत से हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। सहूलियात की फराहमी के अमल में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बल्दियाती अफसरान ने बल्दिया गरबी में जारी तरक्याती कामों और रमज़ानुल मुबारक के दौरान सहूलियात की फराहमी के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। MQM पाकिस्तान की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा, वाइस चेयरमैन अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। लांडी टाउन में MQM पाकिस्तान की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के चेयरमैन नैयर रजा, MNA इकबाल मोहम्मद अली, MPA सैयद हाशिम रजा, राब्ता कमेटी के मेंबरान अबू बकर, इरशाद सफीर और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर शुरा से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि अफ्तार पार्टी आज लांडी टाउन के ने ऑर्गेनाइज की थी। उसमें तमाम MQM के कारकुनान ने शिरकत की है, MQM के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की है। यहाँ के MNA MPAs जो हैं वो यहाँ मौजूद थे और यहाँ के जो इलाके की आवाम हैं, जो हमारे तमाम लोग हैं, उन्होंने भी यहाँ शिरकत की है। और एक अच्छा मैसेज ये है, रमज़ानुल मुबारक में इस तरह की अफ्तार पार्टीज होनी चाहिए। लोगों से इंटरेक्शन रहता है, लोगों के मसले भी पता चलते हैं इस तरह बैठ कर। तो एक अच्छी रिवायत है जो हर साल MQM करती है और लांडी टाउन हर साल इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है और इस दफ़ा भी लांडी टाउन ने सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है ये अरेंज किया है। आज माशाल्लाह से लांडी टाउन की तरफ से इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की रीत रही है हमेशा के कि वो अपने लोगों के दरमियान में रहती है और आज इसी तरह की एक गेट टू गेट गैदरिंग रखी गई थी यहाँ पे, जिसमें तमाम इलाके की जो यहाँ की मार्केट्स हैं उनके सदर वगैरह उनके वफूद शरीक हुए हैं। हमारी पूरी राब्ता कमेटी है, यहाँ राब्ता कमेटी मौजूद है, COC मौजूद है, कारकुनान और आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आप सब लोग देख सकते हैं कि भरपूर तादाद में शिरकत की गई है और एक अच्छा मैसेज गया आवाम के अंदर कि MQM पाकिस्तान हमेशा अपने लोगों के दरमियान में रहती है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के चेयरमैन नैयर रजा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम की जाए। कोरंगी में महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती काम जारी हैं। देखिए, रमज़ान का महीना बरकतों का महीना और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रवायत रही है कि हर साल रमज़ान में इफ्तार पार्टी, इफ्तार डिनर दिया जाता है और ये UC वाइज भी है और आप जितने चेयरमैन हमारे वो भी करें। आज एक पूरा वो किया था जिसमें राब्ता कमेटी और COC की कमेटी तमाम लोग शिरकत थे और ये रवायत जो है हमारी चली और इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम तो आपको पता है 27 रमज़ान मुबारक को होता है और वो पूरे कराची से जो हमारे शोधाओं के और दूसरे लोग जो हैं मुस्तकीन जो हैं उनके अंदर
तमाम चीज़ें उनको दी जाती हैं, अजनास दी जाती हैं, उनके कारोबार के लिए उनको सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए, और इस दफ़ा बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले ये होता था कि कारकुनान, अवाम, हम सब मिलके जो पार्टी के लोग हैं वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और जितना भी हमसे हो सकता है कि रमज़ान का महीना है, जितना भी लोग ज़कात देते हैं, अब ज़कात जो देते हैं लोग, जो हम मेंबरान हैं, जितने भी मेंबरान हैं, वो अपनी तरफ से और आवाम की तरफ से जो भी होता है और वो उसको वो करते हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी रहता है। एमक्यूएम पाकिस्तान के दीगर ओहदेदारान का कहना था कि हम कराची के अवाम के मुहाफिज हैं, उनके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर सिंध हुकूमत फंड्स पर सियासत ना करे तो कराची का नक्शा बदल कर रख देंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि बल्दिया मलीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और बेहतरीन तमाम यूनियन कमेटियों में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी हैं। अवाम की बेलौस खिदमत और तरक्याती मंसूबों का तसलसल ही हमारा मंशूर है। यूसी भैंस कॉलोनी रोड नंबर 5 की तामीर से कबल नाले की हिफाजती दीवार की तामीर का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर में निकासी आप के मसाइल पर खास तवज्जो दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों में मौजूद नालों की सफाई और सफाई के बाद नालों को ढांपना हमारी अव्वलीन तरजीह है। खुले नाले ताफून और बीमारियां फैलाने का जरिया बनते हैं। इनका खुला रहना हादसे का भी बाइस है और खुले नालों में कचरा भी डाल दिया जाता है, इसलिए नालों पर छत डालकर ढांपने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। नाले ढांपने से आवाम को ताफून और ओवरफ्लो की शिकायत से छुटकारा मिल जाएगा। नालों पर तजावुजात हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनका कहना था कि नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए इकदामात वक्तन फवक्तन जारी रहेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर मरहलावार तमाम यूसीज में बल्दियाती सहूलियात की फरहमी का तफसीली जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने मौके पर मौजूद तमाम अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि नालों की सफाई और तामीराती काम को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। नालों की सफाई सुथराई के निजाम में मजीद बेहतरी लाई जाए। नाले से निकलने वाला कचरा फौरी उठाया जाए। देखिए, ये रोड M5 का है, यूसी भी 5 है, कैटल कॉलोनी के नाम से है। तो ये बहुत पुराना इशू था। इसमें एक दो दफ़ा सीएम भी आए थे और काम भी मतलब मयार के मुताबिक होनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो है ना क्वालिटी और क्वांटिटी भी मतलब सही होनी चाहिए। अब इसमें एक दो जगहों पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं और हमने उस कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा है कि नहीं, आपके नाले के बराबर में जो उसको आप कंक्रीटिंग वगैरह जो कर रहे हैं उसको दुरुस्त करो और सही तरीके और प्रॉपर तरीके से। जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि बीमारियों के फैलाव की रोकथाम और साफ सुथरे माहौल की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नालों की सफाई के साथ तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है, जो खिदमत का जज्बा लेकर अपने सफर की इब्तिदा करते हैं उन्हें कभी मायूसी नहीं मिलती, बल्कि फतूहात उनकी मुंतजिर होती हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल, एक्सिन मुमताज़ अली जरदारी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सलमान अब्दुल्ला का इस मौके पर कहना था कि हर इलाके में बिला तफरीक काम कराने से हमारा नजरिया आया होता है। वसाइल की कमी के बाद भी हम रोज़े अव्वल से तरक्याती सिमत में जिद्दत लाए और आज इसके समरात नजर आ रहे हैं। अवामी पजीराई का मिलना हमारी कामयाबी का शाहिद है। उन्होंने कहा कि अपने इलाके के अवाम से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। सलमान अब्दुल्ला ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नई तरक्याती स्कीम्स का बहुत जल्द आगाज होने वाला है, जो इलाका मकीनों के लिए मजीद बेहतरी का पेश खैमा साबित होगा। नए रुझानात को हकीकत का रंग देकर जिला कौंसिल को मिसाली बनाएंगे।
चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि ताजिर बिरादरी का किरदार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का मानंद है और कामयाबी मईशत ही मुल्कों को इस्तेहकाम और बका की जामिन हुआ करती है। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान से जामे अलायंस मार्केट्स एसोसिएशन के चेयरमैन शेख मोहम्मद इरशाद और अलायंस ऑफ आरामबाग मार्केट्स के चेयरमैन आसिफ गुलफाम ने मुलाकात करके अपने मसाइल से उनको आगाह किया। इस मौके पर चेयरमैन मलिक फयाज अवान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट साउथ की हदूद में वाक़े रिहायशी इलाकों के साथ साथ तिजारती मराकज़ को भी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना, खुसूसन सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से इक़दामात करना भी हमारी तरजीहात में शामिल है और हम अपने दस्तियाब वसाइल और अफरादी कुव्वत को मरबूत तरीके से बरूए कार लाकर अवाम और ताजिर बिरादरी को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में शब रोज़ मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने कहा कि बल्दिया जुनूबी की इंतज़ामिया मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स के अतराफ सेहत व सफाई, सड़कों और फुटपाथों की तामीर और मरम्मत और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और दुरुस्तगी के काम जारी रखे हुए है। ईद उल फितर की खरीदारी के सिलसिले में सदर बोहरी बाजार, ज़ैनब मार्केट, सिटी सेंटर, ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट, गुल सेंटर, जामा क्लॉथ मार्केट, बोल्टन मार्केट, मोतनदास मार्केट और दीगर तिजारती मकामात और बाजारों में अवाम की एक बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र काफ़ी रश रहता है। ऐसी मार्केटों में सफाई सुथराई का काम दिन के औकात के साथ साथ रात में भी कराया जाएगा। हमारी भरपूर कोशिश है कि अवाम को रमज़ान मुबारक के दौरान और ईद उल फितर के मौके पर बल्दियाती उमूर के हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। इस मौके पर जामे अलायंस मार्केट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कारोबारी और तिजारती मराकज़ में दरपेश बल्दियाती मसाइल से चेयरमैन बल्दिया जुनूबी को आगाह करते हुए कहा कि सफाई सुथराई और दीगर बल्दियाती उमूर की अंजामदही में मजीद बेहतरी के साथ साथ दीगर बल्दियाती उमूर पर भी बल्दिया जुनूबी इंतजामिया के साथ ताजिर बिरादरी का ताउन और इश्तिराक जारी रहेगा। मलिक फयाज ने वफ्द को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि उनके बल्दियाती मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात किए जाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 1 से लेकर चकड़ा गोठ तक सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया। कराची वक्त गुजरने के साथ मसालिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। सिंध हुकूमत की गफलत से यहाँ मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि उनको खत्म करने में भी कई साल लगेंगे। ऐसा ही कुछ अहवाल कोरंगी नंबर 1 से चकड़ा गोड कब्रिस्तान तक का भी है, जहाँ कई सालों से तरक्याती काम न होने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बड़े बड़े घड़े बनने से ट्रैफिक हादसात भी मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदे फर्श न होने का रोना रोते हैं, जबकि सिंध हुकूमत सियासी मकासद हासिल करने के लिए यहाँ कोई काम नहीं कराती। कभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है, लाइनें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आता घर पे, और यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे छप्पड़ लगा होता है पानी का, जाने का रास्ता ही नहीं होता, ट्रैफिक जाम हुई होती है, इस वजह से रास्ता ही नहीं है। ये 48B का रोड है, हमारा तो बचपन गुजरा यहाँ पर, गटर का नाला पूरा खुला हुआ है। रोड 10 दिन बना देते हैं लेकिन खुद ही ख़राब कर देते हैं। ये रोड न चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबका। ये तकरीबन 3-3.5 साल से ख़राब है। ये इसी तरह रहता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है। गटर का पानी तो आगे जाके देख लो, वहाँ पर चलने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, चेक मारा दिया बुढ़ सकोट के नवाना ने। हाँ, इलाकों का हाल बुरा है जी, पूरा नदियों से भरा हुआ है, ना कोई नमाजी जा सकता है, ना कोई बच्चे जा सकते हैं। ये कोई 4-5 साल से हाल है, यही हाल है नहीं। के बुनियाद पे गाड़ियाँ भी गिरती होंगी यहाँ पे। गाड़ियाँ भी गिरते हैं सर, कितने बच्चे तो गटर में गिर गए, मैनहोलों के अंदर गिर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। सही नहीं। ये रोड कब तक खराब है तकरीबन? ये रोड तो अभी कोई 3-4 साल से ये ख़राब है। सही नहीं, कब्रिस्तान की तरफ भी जा रहा है, इलाके में भी जा रहा है, इधर इब्राहिम हैदरी की तरफ भी जा रहा है। सही नहीं, पीछे अपनी हाँ पीछे जो इंडस्ट्री एरिया है, मिल एरिया है, वो इस तरफ भी जा रहा है इब्राहिम हैदरी की तरफ। मगर कोई निज़ाम नहीं है जी, जब से हम रह रहे हैं 15-16 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई इलाके का काम नहीं, कोई गलियों का, कोई सेवरेज का, बिजली का तो अल्लाह अल्लाह करके जो ना जान छूटी है। वो जब से केबल लगे हैं तो सुकून मिल गया है। हाँ, नहीं तो इधर कुंडेबाजी थी, है नहीं, बड़ा परेशान हम। अभी तक लोगों का जो ना वो कर्जा अभी तक हम भर रहे हैं जी, बिल बिजली का, है नहीं, कर्जा हमारे पे चढ़ा हुआ है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सड़कें और सीवरेज के निजाम को ठीक करने के लिए कई बार राब्ता किया गया, मगर मजाल है कि किसी के कानों पर जूं तक करेंगे। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल पर तवज्जो दे और इलाके में तरक्याती काम फौरी शुरू कराए जाएं।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती कामों के बहाने औरंगी टाउन का जमीनी राब्ता पहले ही शहर से मुनक़ता है। अब अंदरूने इलाके की सड़कों की टूट फूट के बाइस मकीन मजीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती कामों के बहाने औरंगी टाउन का जमीनी राब्ता पहले ही शहर से मुनक़ता है। अब अंदरूनी इलाके की सड़कों की टूट फूट के बाइस मकीन मजीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। उनका कहना है कि टूटी फूटी सड़कों के बाइस ट्रैफिक जाम के मसाइल भी दरपेश हैं, जबकि सड़क पर पड़े गड्ढों में सीवरेज का पानी भर जाने के बाइस सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। तो यहाँ की सारी टूटी फूटी है और बहुत मुश्किलात होती है, गाड़ी भी ख़राब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि सड़कों का कोई इंतज़ाम करें। यहाँ पूरे रोड ख़राब है यहाँ के। हाँ, हमको बहुत मुश्किलात सामने रहती है। यहाँ कोई लाइटिंग इंतज़ाम भी नहीं है लाइटिंग का, और खड्डे वड्डे जगह जगह है। खैर पूरे कराची खोदे इन लोगों ने। इसके बारे में तो उनको चाहिए कि कोशिश करे कि हमारी गाड़ी भी दबा दी, पूरे रक्षा भी बना के लाए। थोड़ी देर पहले ख़राब हुआ था। इतनी ज़्यादा जो है ना धूल मट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बता नहीं सकते। बस घर से निकलो और जो है ना बंदा बेकार हो। एम्बुलेंस को तो जगह ही नहीं मिलती। आवाम रोडों पर ऐसी घिजी हुई है, एम्बुलेंस को जगह ही नहीं मिलती। कतर की तरफ इतने गड्ढे हुए हैं, सब टूटा हुआ है, लाइटिंग का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। तो जो है ना हर बंदा मुश्किलात का सामना है। किसी का कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो मुश्किलात में ही है। तो उसके लिए ना कोई हल नहीं है। तो हम जो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो है ना शराएं सही करी जाएं। इलाका मकीनों का कहना है कि औरंगी टाउन को शहर से मिलाने के लिए न सिर्फ तरक्याती काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं, बल्कि अंदरूनी इलाके की सड़कों को भी दुरुस्त किया जाए। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कराची के इलाके मलीर में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। कराची के इलाके मली के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम के बायस स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए आइडियल बन गई। गाड़ियों में गुजरने वाले दर्जनों अफराद नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो जाते हैं। मैं पूरी कराची में घूमता हूँ, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ खड्डे, वहाँ ये रोडों की बदहाली। ये बदहाली जो रोडों की है ना, ये हुकूमत पर के मुँह पर एक तमाचा है। ये हुकूमत अपने हुकूमत में आने से पहले बुलंद बांग दावे करते हैं कि यार आप हमें वोट दो, हम आपके रोडों को अच्छा कर देंगे, आपकी गलियों को अच्छा कर देंगे, सेवरेज के निज़ाम सिस्टम कर देंगे, अच्छा कर देंगे, आपके पानी का निज़ाम अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें इसके बरक्स हो रही होती हैं। कोई चीज़ सिर्फ नहीं करते हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है, आवाम भी बेवकूफ़ बन जाती है। उनको वोट देकर उनको अपने खर्चे पर आयशी करवा रही होती है। यह हालत देख रहे हैं आप। अगर आपका कैमरामैन ये दिखा सकें तो ये कितना ही ख़तरनाक चीज़ है, और इस तरीके से और भी बहुत सारी हैं। लेकिन ये आवाम के लिए, आवाम को कोई नहीं सोचता, हर बंदा अपना सोच रहा होता है। ये बहुत नाअहली, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इन लोगों के बारे में कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इन हुक्मरानों के बारे में बोल सकूं कि ये लोग जो है ना, अपना वक्त जब शुरू होता है तो ये लोग खड्डा खोद देते हैं, पर वक्त इनका वक्त ख़त्म हो जाए 5 साल, वो खड्डे खुदे हुए होते हैं। दूसरी हुकूमत आती है, वो फिर बोलती है अच्छा इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, फिर वो उस पर काम करती करती वो अपना 5 साल गुजार लेती है। काम कोई नहीं करता, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मरीज, स्कूल के बच्चे और दीगर लोग बहुत परेशान, अजियत का शिकार है। शाम के टाइम आके देखें आप, यहाँ पे रास्ता नहीं होता। लेडीज़ कल गिरी है, कल एक ख़वातीन गिरी है यहाँ पे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वाले बोलते हैं हमारी पट्टी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाले बोलते हैं हमारी नहीं है, तो फिर लावारी से कौन करेगा? ये वोट लेने सब लोग आ जाते हैं कि ये हमारा एरिया है, हमारा हल्का है, वोट दें वोट दें। काम करते वक्त बोलते हैं ये उनका है, ये उनका है, हम कहाँ जाएँ? शहरियों का कहना था कि कराची शहर का हुलिया बिगाड़कर उसे खंडराट में तब्दील कर दिया गया है। सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करे। इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार UC 15 के अतराफ सेवरेज का निज़ाम तबाह हो गया। गंदे पानी के बायस इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है।
ये मंजर है कराची के इलाके सोल्जर बाजार यूसी 15 का, जहां उबलते गटर आवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर है, जबकि मसाजिद के बाहर भी पानी खड़ा रहना मामूल की बात बन गई है। नमाज पढ़ने आने वालों का कहना है कि सीवरेज के पानी के बायस उनको नमाज पढ़ने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शदीद ताफुन से बीमारियां फैलने लगी हैं। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से राह चलते शहरियों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। स्कूल आने जाने वाले बच्चे भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और ये जो पानी भरा पड़ा है, ये गटर नाले का पानी है, बहुत दिनों से यहाँ पर भरा पड़ा है, इसको कोई इंतज़ामिया नहीं है और यहाँ पर कोई भी सफाई वाले नज़र नहीं आ रहे। पानी भरा पड़ा है, लोग आ रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं और ये आपके सामने आप देख रहे हैं। बस यहाँ पर यही सिलसिला चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। क्या करें, गवर्नमेंट ही हमारी अंधी है और हुक्मरान हमारे जो हैं वो जेब भरने आते हैं, जेब भर के चले जाते हैं और कहने वाला कोई भी नहीं है। 30 साल से इनको हुकूमत चल रही है यहाँ पर और ये हालात है इनकी। और यहाँ पर सारे गड्ढे और भी बहुत मसले इस इलाके में, पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी है। अब क्या करें, हम गरीब आदमी है। सिंध गवर्नमेंट से ये खुद रमज़ान का महीना है और ये काम करा गड्ढे भी और सामने ये फातमी वो भी है ना, फाउंडेशन भी है, बच्चों को हॉस्पिटल भी है और वगैरह बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पर। वो भी रहते हैं, क्या नाम है, फैमिली वगैरह और स्कूल वगैरह भी है यहाँ पर, तो बहुत मसले, लोगों को जाने आने मसले हैं यहाँ पर। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया को कई बार दरख्वास्त की, हर बार उनका एक ही रोना है कि हमारे पास फंड नहीं। ये गटर का पानी है भाई, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन महीने से ऊपर हो गया होगा। या तो रेगुलर यही तकरीबन 8-2 महीने बाद ये कहानी होता रहता है, ये बढ़ता रहता है। ये सोल्जर बाज़ार का इलाका कहलाता है, सोल्जर बाज़ार 3 नंबर। ये फातिमा भाई बराबर में हॉस्पिटल है, इसके बराबर में फातिमा भाई फाउंडेशन। ये रेगुलर यही कहानी होता रहता है, यहाँ बढ़ता है, उससे आगे भी यही कहानी होता है, हर वक्त यही कहानी होता है। बड़ी परेशानी है लोगों को आने जाने में। यहाँ पे ना तो कोई लेडीज़ जा सकता है, ना कोई नमाजी बंदा यहाँ से जा सकता है। बस क्या करे भाई। इस चीज़ को तकरीबन 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ मैं देख रहा हूँ और मैं भी आता हूँ, मेरा बेटा इधर ब्लॉट चढ़ाता है, मेरा भतीजा है, तो इसलिए ये बड़ा लापरवाही है। और रमज़ान का महीना है, इस चीज़ को एक तो ये फसाद है, अल्लाह फसाद से मना किया और जुल्म है, सरासर जुल्म है कि हर तरफ देख ले तो चीज़ों का कोई परवाह है। जहाँ इनके अपने लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, पार्टी लोग होते हैं, जो ताल्लुकात, मगर यहाँ इलाज के लिए है। हर जगह से, कराची से बाहर, सिंध से, हर जगह से लोग आके इलाज के लिए, बीमार लोग आते हैं, बच्चे लाते हैं, तलसीमिया का, फलटीमिया का, बहुत चीज़ों का बीमार यहाँ आके इलाज करते हैं। हर डॉक्टर बैठते हैं और वो भी अल्लाह के रज़ा के लिए। और इन चीज़ों की वजह से हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर राज़ी होके हम लोगों का रहमत अल्लाह के बरस रहे हैं। जहाँ लोगों का मुसलमान का इलाज होता है, इन चीज़ों का ख्याल नहीं, एहसास नहीं है किसी को। और जहाँ अपना मफाद होता है वहाँ काम होता रहता है, हम देख रहे हैं। और जहाँ मफाद नहीं है, अल्लाह के रज़ा के लिए हम बंद कर रहे हैं, जैसे हम अल्लाह का अज़ाब को बुला रहे हैं। और जज़ाकुमुल्लाह, इस चीज़ को ख्याल करो और अल्लाह का रज़ा का सोचो और कोई अपना मफाद का नहीं सोचे। और इस चीज़ को 3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ, ये पानी यहाँ गटर लाइन है, पता नहीं क्या है, कब से बड़े पूरा रोड ये बंद था, अभी पानी अभी तक है। सीवरेज का गंदा पानी नमाजियों और इलाका मकीनों की राह में रुकावट बना हुआ है। नमाजी और इलाका मकीन जल सफाई के लिए इंतजामिया की रात तक रहे हैं। औरंगी टाउन कतर अस्पताल के करीब नाले डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गए। शहरी कहते हैं अरसा गुजरने को है मगर नाले की सफाई के लिए कोई नहीं आया। कराची जिला गरबी के नालों में सफाई का फुकदान। औरंगी टाउन कतर अस्पताल का मरकजी नाला कचरे के ढेर से भर गया। नाले को डंपिंग पॉइंट समझकर कचरा फेंका जा रहा है, जबकि केएमसी हुकाम की जाने से भी नाले की सफाई के लिए कोई कदरे बेहतर इकदाम नहीं किए गए। मेयर कराची भी फंड का रोना रोने के बजाय कुछ नहीं कर रहे। शहरी कहते हैं बीमारियों की असल वजह गंदे नाले हैं। सामान के अलावा पानी गंदा आ रहा है और घरों में जितने भी बच्चे उसकी वजह से भी ना बीमार हो रहे हैं पानी की वजह से। और लाइनें और नाले क्लियर हो तो पानी साफ हो जाए। यहाँ तो मतलब अभी तो फिलहाल कल परसों हुई है, लेकिन वैसे एक ज़माने से नहीं हो रही है। भाई यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है कि मतलब ये हर पानी भर जाता है, घरों घरों में पानी आ जाता है। घर के अंदर जब बारिशें होती है ना, लोगों के घरों में पानी आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि नाले की सफाइयाँ होती नहीं है, आते हैं अपने वक्त पे करते नहीं है। बड़ी परेशानियाँ तो यहाँ पर है, क्योंकि करीब घर है उनके घर में पानी
पूरा भर जाता है। बेताशा बीमारियां फैल रही हैं यहाँ पे, मच्छर, आलूदगी, बेताशा। ज़्यादातर तो ये बाइक वाले गिरे हैं, बच्चे भी 1-2 दफ़ा गिरे हैं, लेकिन बच्चे बच गए बच्चे। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि 4:45 का मरकजी नाला 4 दीवारी से भी महरूम है, जिसके बाइस आए रोज हादसात का होना मामूल बन गया है। शहर के नालों की सफाई कौन करेगा, सिंध हुकूमत या KMC? इसकी वजाहत कोई देने को तैयार नजर नहीं आता। जिला साउथ इंतजामिया की गफलत के बाइस मसाइल की अमाजगा बन गया है। रनछोड़ लाइन गिजराबाद के पार्क में कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे उठने वाले ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। जिला साउथ के इलाके रनछोड़ लाइन गुजराबाद में वाक़ फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस ज़बो-हाली का शिकार है। पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहे हैं, जबकि पार्क की 4 दीवारी भी खस्ता हाल है। पार्क में लाइट्स के पोल तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें लाइट्स मौजूद नहीं। कचरे का ढेर और गंदा पानी, टूटी फूटी बेंचेस के बायस लोगों ने यहाँ का रुख करना छोड़ दिया है। इलाका मकीन कहते हैं पार्क को आवाम की सहूलत देने के लिए बनाया गया, मगर अदम तवज्जही के बायस ये खंडर में तब्दील हो गया है। पार्क बच्चों के खेलने के लिए जगह थी, अब यहाँ कोई उनके पास कोई माहौल कैसे है ही नहीं एक्टिविटी से जहाँ बच्चे कर सकें। अब गली मोहल्ला में खेलते हैं तो मोहल्ले वाले परेशान होते हैं कि वहाँ बॉल लग गई, यहाँ बॉल लग गई। उसके अलावा इतना कचरा और गंद यहाँ आ जाता है कि मच्छर है, खवातीन भी यहाँ बैठती है, वो बैठ नहीं सकती, पूरा खुला हो गया है तो रोड पे बैठ ही नहीं सकती। हमारा माहौल ही ऐसा है कि यहाँ उठते बैठते हैं, एक घर की तरह यहाँ पे रहते हैं, गली में भी। बस ये मसला है बहुत। पार्क था, उसमें खेलते थे, वो करते थे, लेकिन अब तो कुछ खेलने का बचा ही नहीं है। झूले भी थे यहाँ पर, झूले भी थे, सब कुछ था, अब तो सारा गंद पर कचरा पड़ा हुआ है इधर। हमको कुछ खेलने को मिले, हम गली में खेलते हैं अभी। ये जमीला स्ट्रीट है, ये रनछोड़ लाइन का इलाका है, गजदराबाद मारवाड़ी लेन कहलाया जाता है ये। और ये टाइम काफ़ी पुराना पार्क है, ये काफ़ी दफ़ा बन भी चुका है, ऐसे ही बंजर हो गया है। ये आप देखें, ये पहले भी ऐसा ही था, इसके आसपास दुकानें बनी हुई थी, ठीक है ना, और यहाँ कोई ऐसा कचरा वचरा नहीं था, ये जगहें बनी हुई थी। अंदर से जो आप देख रहे हैं ना, पहले भी ऐसे ही था, अंदर जैसे बने हुए थे ऐसे ही बने हुए थे। ये बच्चे यहाँ खेलते थे, ये देखो अब ये गलियों में खेल रहे हैं सारे। पहले पार्क था तो ये थोड़ा बहुत अंदर था के खेल लेते थे, अब ये वो वैसे ही टूटा हुआ है, 2 महीने हो गए ऐसे मलबा करके चले गए। ना सफाई हो रही है, ना कोई उल्टा, और यहाँ मलबे का कचरा बन रहा है, आप देख रहे हैं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि पार्क की दोबारा तामीर के लिए कई बार दरख्वास्तें दी, मगर किसी के कानों में जूं नहीं रहेंगी। हमारा मुतालबा है कि मेयर कराची इसका नोटिस लें और पार्क की दोबारा तामीर का काम फौरी शुरू कराएं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।